जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी वैशाख मास महात्म्य में स्कंद पुराण में वर्णित वैशाख मास की कथा को सुनेंगे। आप सभी भक्तजन इस कथा का श्रवण अवश्य ही करिएगा, क्योंकि ये कथा बड़ी ही शुभ और फलदायी मानी गई है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। सूत जी कहती हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातः काल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वह सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं। दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं। सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जलदान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाली पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जलदान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है,
वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन, प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके हुए मनुष्य को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका का दान करता है, वह यमदूत का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं। राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य का वर्णन किया नहीं जा सकता। भूपाल, जो अन्नदान है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। महीरथ नाम का एक राजा था, जो सदा कामनाओं से आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, अतएव वह सफल मास है। वैशाख मास में प्रातः स्नान करूँगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। मैं तुम्हें वैशाख मास में क्षत्रदान से हेमंत्र का उद्धार किस प्रकार हुआ, उसकी कथा सुनाता हूँ। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेह राज जनक के घर में दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारी, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वह इस प्रकार बोले। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाला महात्मा पुरुष के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वह कुशकेतु के पुत्र
परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वह शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसी। वहाँ अनेक प्रकार के मृग और वरहा आदि जंतुओं को मारकर जब वह बहुत थक गई, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आई। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली शतृचि नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता था। उन्हीं निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको यह नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विहल होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मंदा यहाँ आया हूँ। अंततः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वह शिष्य बोली, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं। अंततः तुम्हारा आतिथ्य हम कैसे कर सकते हैं? शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाते चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी बड़े अभिमानी हैं। इन आताताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वह कुपित होकर धनुष से बाण छोड़ने लगा। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी, उससे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहाँ इच्छा अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गई। राजा पुष्केतु ने जब अपने पुत्र का यह अनन्यपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने की अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश से निकाल दिया गया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहाँ उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि त्रित तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आई। वह धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थी, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़ी। देवयोग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मंदा देख उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को होश तो आया और उन्होंने क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वह धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गई। उस पुण्य के प्रभाव से
हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्या नष्ट हो गईं। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको विष्णु भगवान का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर महाविष्णु भगवान ने विश्वक्सेना से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूत को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब यह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है। अंततः वह पार रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घ आयु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेना ने हेमकांत के पास जाकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्यथी क्षण भर में दूर हो गई। तदंतर विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गई। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त होकर भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहाँ नाना प्रकार के स्त्रोत से उनकी स्तुति तथा वैभवों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेना की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदंतर महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चली गई। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगी। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब इंद्रियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गई। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो।